बीज डालने के 30 से 35 दिन बाद आपकी कमाई शुरू हो जाती है और आप 1 एकड़ से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो 4 महीने की ये खेती है और इस खेती का नाम है धनिया यानी कि कोरिएंडर। अगर आप धनिया उगाते हैं, धनिया की खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ में 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं और ये सिर्फ 4 महीने की खेती है। जब आप धनिया की बुआई करते हैं उसके 30 से 35 दिन बाद आपकी कमाई शुरू हो जाती है। तो धनिया की खेती कैसे होती है, कहां पर आप इसकी खेती कर सकते हैं, इसका तरीका क्या है और धनिया की टॉप वैरायटीज कौन सी है जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है, बाजार में इसके भाव क्या है और किस तरह से धनिया बिकता है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे धनिया की खेती की। अगर आप धनिया उगाते हैं तो 1 एकड़ में आप 150 क्विंटल तक हरे पत्ते धनिया के बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर धनिया के बीज के उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से 3.5 से लेकर 4 क्विंटल तक धनिया उत्पादन हो सकता है। तो धनिया की बुआई है वो कब होती है, सबसे पहले ये बताते हैं। दोस्तों, धनिया रबी मौसम की फसल है, यानी कि ये सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और उसके लिए जो सबसे उपयुक्त सही वक्त है वो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का। इसके अलावा आप 15 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं और धनिया की बुआई है वो सही वक्त पर अगर आप करते हैं तो उसका अच्छा उत्पादन मिलता है। और अगर आप नवंबर के पहले हफ्ते में या फिर अक्टूबर 15 तक इसकी बुआई करते हैं, आप धनिया बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसके पत्ते बाजार में बेच सकते हैं, इसकी बिक्री शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब आप बुआई करते हैं तो आपको बीज कितना चाहिए। अगर आपका सिंचित क्षेत्र है तो आप 15 से 20 किलो बीज प्रति एकड़ में इसको डालें और अगर आपका गैर सिंचित इलाका है, बारानी इलाका है, ड्राई लैंड है, तो आप 25 से 30 किलो बीज है वो आप बुआई के वक्त जमीन में डालें जिससे अच्छा अंकुरण हो। और आपको बता दें कि बीज बुआई करने से पहले आप उसको अच्छे से उपचारित करें ताकि अच्छे से उसकी उगाई हो सके। दोस्तों, अगर आपका गैर सिंचित इलाका है यानी कि आप बारानी इलाके में धनिया की खेती करते हैं तो आप बुआई से पहले अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालें, इससे आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। अगर आपका सिंचित क्षेत्र है तो आप नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर का उपयोग करें, साथ ही गोबर की खाद डालें। दोस्तों, जब आप धनिया की बुआई करते हैं तो सबसे पहले आप बीज को हल्का रगड़ें, जमीन पर डालकर उसको 2 भागों में तोड़ लें। इसके बाद आप उसकी बुआई करें और सीड ड्रिल से उसको कतारों में आप बोएं, यानी कि उसकी कतार से कतार की दूरी है वो आप 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर हो, यानी कि आप अच्छी मात्रा में बीज डालें, इससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ है तो आप कतार से कतार की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं और इससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। और दोस्तों, जो ज़मीन में आप बुआई करते हैं तो आपका बीज है वो 2.4 सेंटीमीटर तक यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक गहरा पड़ना चाहिए जिससे कि उसका उत्पादन, अंकुरण अच्छा हो। दोस्तों, आप धनिया की बुआई दूसरी फसलों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। इसका एक मॉडल है वो आपको बताते हैं। आप चने के साथ धनिया की खेती कर सकते हैं, अलसी और धनिया मिलाकर खेती कर सकते हैं, कुसुम के साथ धनिया उगा सकते हैं, आप धनिया और गेहूं एक साथ उगा सकते हैं और इसी तरह से गन्ने के साथ भी धनिया की खेती कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिसके जरिए आप खेती कर सकते हैं और अगर आप सही ढंग से फसल चक्र को अपनाते हैं तो धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। आप धनिया के बाद मूंग की बुआई कर सकते हैं, धनिया के बाद भिंडी की बुआई कर सकते हैं, धनिया खेती पूरी होने के बाद आप सोयाबीन बुआई कर सकते हैं, धनिया के बाद आप मक्का की फसल भी उगा सकते हैं। तो ये फसल चक्र आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, धनिया जब आप उगाते हैं तो उसको पानी की जरूरत होती है, यानी कि सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो धनिया की पहली सिंचाई है वो आप 30 से 35 दिन बाद करें और पहली सिंचाई में आपको प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी सिंचाई है दोस्तों वो आप 50 से 60 दिन बाद कर सकते हैं और तीसरी सिंचाई आप 70 से 80 दिन बाद करें और चौथी सिंचाई है दोस्तों वो आप 90 से 100 दिन बाद कर सकते हैं। और आखिरी सिंचाई, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो आप 105 से 110 दिन की अवस्था में कर सकते हैं जब दाना पकना शुरू होता है। धनिया दोस्तों सर्दी की फसल है, इसको पाले से भी खतरा होता है। अगर आप धनिया उगाते हैं तो उसको आप पाले से बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तापमान बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और आपके इलाके में पाला पड़ने की आशंका है तो आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात के वक्त खेत के चारों तरफ आग जलाकर या धुआं करके पाले से अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप गंधक है
उसका छिड़काव कर सकते हैं। अम्लीय जो गंधक होता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं फसल पर सही मात्रा में पानी मिलाकर। इससे भी आपकी फसल पाले से बच जाएगी। दोस्तों, जितने सही तरीके से धनिया उगाना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही वक्त पर उसकी कटाई करना। धनिया एक बहुत ही अच्छी फसल है, मसालेदार फसल है, इसलिए इसकी कटाई का सही वक्त चुनना बहुत जरूरी है। धनिये में जब दाना बन जाता है उसके बाद उसकी पत्तियां पीले पड़ने लगती है और उसकी डोडी का जो हरा रंग होता है वो भी भूरा हो जाता है। उसके बाद आप फसल की कटाई कर सकते हैं। और कटाई में अगर आप देरी करते हैं तो इसका दाना खराब हो सकता है, इसका रंग भी खराब हो सकता है। इससे बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। इसलिए आप धनिये की कटाई सही वक्त पर करें, जब इसके पत्ते पीले पड़ जाएं और उसकी जो डाली है, इसका जो तना है, शाखा है, उसका रंग सुनहरा हो जाए तो आप धनिये की कटाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप सही तरीके से इसको छाया में सुखाएं और उसको सही तरीके से आप इसका बीज निकालें तो आपका धनिया है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और बाजार में बहुत अच्छा भाव आपको इसका मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई धनिया की खेती की। अब बात करते हैं दोस्तों कि उपज कितनी होती है और कितना पैसा आपको धनिया से मिल सकता है। दोस्तों, धनिया अगर आप सिंचित क्षेत्र में करते हैं, वैज्ञानिक तकनीक से आप खेती करते हैं, अच्छे ढंग से खेती करते हैं, तो आपका धनिया उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और धनिया दाना है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। और साथ ही आप सूखे धनिया की पत्ती है वो आपको प्रति हेक्टेयर है वो 5 से 6 क्विंटल तक मिल सकती है। इसके बाजार में बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। धनिया के सूखे पत्ते बाजार में 100 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक बिकते हैं। इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। अगर आप हरे पत्ते धनिया के बेचना चाहते हैं तो आपका उत्पादन है दोस्तों वो लगभग 100 से 150 क्विंटल तक हो सकता है प्रति एकड़, और प्रति हेक्टेयर में ये उत्पादन ज्यादा हो सकता है। और धनिया का बाजार भाव है दोस्तों वो 9,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक रहता है। तो एवरेज अगर आपको इसका उत्पादन का गणित समझाएं तो वो ये है कि धनिया आप 1 एकड़ में लगभग 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप इसके कच्चे पत्ते बेच सकते हैं, उससे आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप उसके पत्ते सुखाकर बेचते हैं तो भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। अगर आप धनिया के बीज बेचते हैं तो भी आपकी अच्छी खासी कमाई होगी। यानी कि एक धनिया आपको 3 तरीके से पैसे कमाने का मौका देता है। तो दोस्तों, धनिया ऐसी फसल है जो आपको 3 तरीके से पैसा कमाने का मौका देती है। अगर आप खेती करते हैं तो ये आपको बहुत कम वक्त में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। आपकी मेहनत लगेगी लेकिन आपको पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, खेतीबाड़ी से जुड़े ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप खेतीबाड़ी की नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप पर 860 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।